आज हम सब जो है डेली करंट अफेयर देखेंगे, जो कि सभी एग्जाम के लिए यह काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आज 14 अप्रैल है और सबसे पहले हम लोग 14 अप्रैल का इतिहास जानेंगे। तो 14 अप्रैल 1659 औरंगजेब ने दिल्ली पर हुकूमत की लड़ाई में दारा को हराया। 14 अप्रैल 1891 भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ। 14 अप्रैल 1563 सिखों के 10वें गुरु अर्जुन देव का जन्म हुआ। 14 अप्रैल 2005 भारत और अमेरिका ने अपने अपने उड़ान क्षेत्र के लिए एक दूसरे के विमान पर समझौता किया। 14 अप्रैल 1907 स्वतंत्रता सेनानी पूर्ण चंद जोशी का जन्म हुआ। तो देखेंगे इस तरह से ये 14 अप्रैल जो है काफी खास इतिहास में यह दिन जो है काफी खास है, क्योंकि इसी दिन हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भी जन्म हुआ। इसी दिन जो है सिखों के 10वें गुरु अर्जुन देव का भी जन्म हुआ और इसी दिन जो है स्वतंत्रता सेनानी पूर्णचंद जोशी का भी जन्म हुआ। तो ये हमारे इतिहास में जो है 14 अप्रैल का दिन जो है काफी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर, जिसमें सवाल नंबर फर्स्ट है, बी आर अम्बेडकर स्मृति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये जो है 14 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। बी आर अम्बेडकर स्मरण दिवस को अम्बेडकर जयंती या भीम जयंती के रूप में जाना जाता है। 14 अप्रैल को बी आर अम्बेडकर की स्मृति में मनाया जाता है। यह दिन भारतीय राजनीतिज्ञ और सामाजिक अधिकार कार्यकर्ता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन मनाया जाता है। इस दिन दलितों के नेता और भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के असाधारण योगदान की याद दिलाने के साथ साथ समानता और सामाजिक न्याय के लिए हमारी निरंतर यात्रा पर विचार करने का अवसर प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? तो ये जो है रांची में किया जाएगा। हॉकी इंडिया ने एक अभूतपूर्व पहल करते हुए राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 से 25 का अनावरण किया। यह देश के खेल परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। लीग को 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। इसका उद्घाटन चरण 30 अप्रैल से 10 मई 2024 तक झारखंड के रांची में होगा। इस चरण के दौरान सभी मैच मारंग गोम के जयपाल सिंह एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में आयोजित किए जाएंगे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, हाल ही में IPEF द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये जो है सिंगापुर में किया जाएगा। भारत और अमेरिका सहित 14 रेलवे सर्विस ब्लॉक में 5 से 6 जून को सिंगापुर में एक बिल्डर मैच की बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें घरेलू सांस्कृतिक तकनीकी और उद्यम अपने अपने उत्पादों को वैश्विक संगठनों के सामने प्रदर्शित और पेश करने का अवसर प्रदान कर सकते हैं। वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा, सरकार ने बैठक में भाग लेने के लिए घरेलू जलवायु प्रौद्योगिकी उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय से आवेदन आमंत्रित किए हैं। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत सरकार कहां LIB एंड ई वेस्ट
के पुनर्चक्रण के लिए संयंत्र विकसित करेगी। तो ये जो है उत्तराखंड में विकसित करेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने कहा कि उसने लिथियम आयन बैटरी और ई के पुनर्चक्रण के लिए एक वाणिज्यिक संयंत्र विकसित करने के लिए स्टार्टअप रेमाइन इंडिया के साथ साझेदारी की है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक बयान में कहा, हाल ही में हस्ताक्षरित समझौते के माध्यम से टीडीबी ने 15 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत में से 7.5 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने का वादा किया है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में 16,000 किलोमीटर की अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ पूरी करने वाले व्यक्ति कौन है? तो ये है रस कुक है। हाल ही में ब्रिटिश नागरिक रस कुक, जिनमें हार्डेस्ट गीजर के नाम से जाना जाता है, ने एक वेलर्स लॉक पूरा किया है, जिसे पूरा करने में उन्हें 352 दिन से अधिक का समय लगा। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने 10,000 मील से अधिक की दूरी तय की, 16 देशों से गुजरे और दान के लिए धन इकट्ठा करते हुए 19 बिलियन से अधिक कदम चले हैं। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में वित्त आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है मनोज पांडा को नियुक्त किया गया है। भारत सरकार ने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मनोज पांडा को 16वें वित्त आयोग का सदस्य नियुक्त किया है। मनोज पांडा निरंजन राज्याध्यक्ष का स्थान लेंगे, जिन्होंने हाल ही में व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे दिया था। 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय मुर्मू द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया था। अनुच्छेद 280 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति को हर 5 साल में या उसके पहले एक वित्त आयोग का गठन करना होगा। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रेजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? तो ये है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। हाल ही में टाटा कंपनी ने भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित सब मीटर सैटेलाइट मॉनिटर लॉन्च किया। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड टाटा संघ की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जो एरोस्पेस और रक्षा समाधान में विशेषज्ञता रखती है, ने दुनिया में ऊंचे रिजोल्यूशन उपग्रह इमेजरी के अग्रणी आपूर्तिकर्ता सैटेलॉजिस्ट के सहयोग से सफलताओं की घोषणा की है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस भारतीय मूल के न्यूरोलॉजिस्ट को ब्रिटेन के विश्व स्तरीय शोध दल में शामिल किया है? तो ये जो है डॉक्टर अश्विनी केशवन ने किया है। हाल ही में भारतीय मूल के तंत्रिका विशेषज्ञ डॉक्टर अश्विनी केशवन को ब्रिटेन के विश्व स्तरीय शोध दल में शामिल किया गया है। इस दल को रक्त की जांच के जरिए डिमेंशिया रोग का पता लगाने की दिशा में शोध करने और इस दिशा में अधिक साक्ष्य एकत्र करने का काम सौंपा गया है। आगे देखेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भारतीय सेना को किस देश से पोर्टेबल इंग्ला-एस वायु रक्षा प्रणाली मिली है? तो ये जो है रसिया को मिली है। हाल ही में भारतीय सेना को रूस से इंग्ला-एस पैन पोर्टेबल से एयर डिफेंस सिस्टम के पहले बैच की आपूर्ति कर दी है। पहले बैच में 24 इंग्ला-एस की आपूर्ति की गई है, जिनमें 100 मिसाइलें भी शामिल है। इस सौदे के तहत इंग्ला-एस का भारत में
घरेलू स्तर पर भी उत्पादन होगा। और आगे बढ़ते आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में भारत ने किस देश में सिडवे बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण हासिल किया है? तो ये जो है म्यांमार ने किया है। म्यांमार में सिडवे बंदरगाह को भारत द्वारा संचालित किया गया है, जिसमें पहली शिपमेंट कोलकाता में श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से निकाली गई है। यह प्रोजेक्ट कलादान मल्टी मॉडर्न ट्रांजिट प्लेयर्स पहल का एक हिस्सा है। 1000 शॉर्क टन वजन वाले 20,000 बोरों को ले जाने वाला उद्घाटन सिडवे बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है। तो इस तरह से आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर कंप्लीट हुए। आप सभी के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं और हमारे मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए आप लाइक कमेंट शेयर वगैरह करेंगे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे।